सो आज हम लोग थोड़ा बेसिक्स करने वाले हैं HTML का। तो आप सबने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया है? यस, नो? यस मैम। ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। Okay. So let's start with HTML. What is HTML? Anyone? Anyone wants to share the answer? So HTML is the standard markup language for web pages. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है हमारे वेब पेज की बेसिक डिजाइनिंग के लिए। सपोज अब यहाँ लिखा हुआ है HTML is the standard markup language for web pages. So HTML decides कि हमें क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पे। ओनली टेक्स्ट। HTML का काम सिर्फ कहाँ तक का है? टेक्स्ट का। ठीक है, जो भी डिजाइनिंग है वो काम है CSS का। So let's talk about the introduction first. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages. It describes the structure of a web page. ये सब हम अभी practically भी करेंगे. It consists of series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. मतलब कैसा display करना है content. इसमें elements होते हैं काफी, like heading, paragraph and link. So basic HTML document कहाँ से start होता है हमारा? doc type HTML. बेटा mute yourself. और just mute yourself. Okay. So हमारा basic HTML document कहाँ से start होता है? doc type HTML. So we will start with the Visual Studio Code. For this, you have to create a folder on desktop or anywhere else in your computer. So I am making the folder React Training. And आपको क्या करना है? इसमें open folder करके आपको डेस्कटॉप से ये कॉपी पेस्ट कर लेना है। मतलब फोल्डर सेलेक्ट करके आपको इसमें आना है। ठीक है। सो इन दिस वी विल मेक आवर फाइल index.html. तो हम जब भी कोई फाइल HTML की बनाते हैं हमेशा उसको .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, हम जनरली उसका नाम index.html लिखते हैं। इंडेक्स ताकि हमें अच्छा एक चीज और, जैसे हर चीज की ना, जैसे हम CSS की बात करूं, HTML की बात करूं या जावास्क्रिप्ट की बात करूं, जैसे index.html तो हो गया HTML के लिए, then styles.css is for writing the CSS file. कुछ नेम फिक्स है, कुछ कहते हैं ना नेमिंग कन्वेंशन। index.html से किसी को भी पता चल जाएगा कि ये दिस इज अ बेसिक या फिर एंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ HTML. styles.css से भी क्या होगा? बेसिक चीज का पता चल जाएगा कि यस दिस इज अ CSS file. And when we save our JavaScript file, generally we write script.js. JS मतलब extension for saving the JavaScript file. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So index.html will start from the doc type HTML. And what is now what is doc type? Doc type HTML declaration define that this document is a HTML5 document. मतलब ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। अब देखो हम अगर यहाँ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं एंड एंटर मैं करती हूँ तो आपको बेसिक टैग्स विजुअल स्टूडियो कोड अपने आप दे देगा। HTML लैंग्वेज इंग्लिश दे दिया, हेडिंग दे दिया, मेटा टैग दे दिया एंड बॉडी टैग दे दिया, टाइटल भी दे दिया। देखो टाइटल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। क्लियर? एंड इसके बहुत सारे मेथड्स हैं आप लिखने के लिए, आप इसको बहुत सारे मेथड से लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको एक
एक्सक्लेमेशन बताया, आप ओनली डॉक भी लिख के अपनी ये एक्सटेंशंस को लिख सकते हो। सो इट्स अ बेसिक एंट्री डॉक्यूमेंट, जिससे आप आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि हाँ, पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, पहले हमने एंगुलर टैग लगाया, यस मेरा जुकाम हो रहा है। सो म्यूट योरसेल्फ। So this is a basic entry document for HTML. What do you mean by HTML tag? It is the root element for HTML page. ये root element होता है। root element मतलब जिससे आपका HTML का जो कोड है वो स्टार्ट होगा। हेडिंग टैग, हेड टैग भी बोल सकते हैं, इसमें मेटा इंफॉर्मेशन होती है। मेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है? सपोज मैंने यहाँ पर लिखा विजुअल स्टूडियो कोड लिखा, सपोज जो इंफॉर्मेशन ये नजर आ रही है आपको विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में 2 लाइंस दिख रही होंगी, इसको हम बोलते हैं मेटा इंफॉर्मेशन। मतलब हमने, ये ऑप्शनल होता है, जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये हमारी चॉइस होती है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जिसने विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट बनाई है उसने ये दिया होगा मेटा टैग में इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा, तो उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। एंड फिर टाइटल क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो उससे पहले हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की तो आप कर लो। लाइव स्क्रीन, I guess it's the live server, yes. So live server इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देखो जिसके पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसके यहाँ राइट हैंड साइड पे बिल्कुल बॉटम पे गो लाइव का ऑप्शन आएगा, तो यू हैव टू क्लिक ऑन गो लाइव एंड व्हाट डू यू विल सी, यू विल सी योर वेब पेज। देखो आपका वेब पेज आपको दिख रहा है। अब ये देखो, ये डॉक्यूमेंट ऊपर आया हुआ है, टाइटल में दिया था क्योंकि हमने, अब हम इसको अगर चेंज कर देंगे तो इट विल बिकम माय फर्स्ट वेब पेज। सेव करेंगे, ऑटो सेव भी कर सकते हो यहाँ से, आप देखो ऑटो सेव का ऑप्शन पे क्लिक है। सो माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। एंड देन बॉडी टैग वो होता है जिसके अंदर आप सारा अपना कंटेंट लिखते हो, अपना जो आपको विजिबल कराना है, आपको जो इस पेज पे विजिबल कराना है वो सारा कंटेंट आपका किस पे आएगा, बॉडी टैग पे, ठीक है। उसमें आप हेडिंग लिखोगे, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा, जितने भी एलिमेंट्स हम HTML में यूज करते हैं वो सब किस में आता है, बॉडी टैग में। तो नाउ व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? देखो एलिमेंट क्या होता है, अब मैंने यहाँ लिखा, अभी मैं आउट ऑफ द HTML टैग जा रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ लिखा H1, H1 is we use for heading, H1 is an element, मतलब एलिमेंट जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, और हम यहाँ पे कुछ कंटेंट देते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्लियर, ठीक है। तो अब थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं HTML की। 1989 में आया पहली बार, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड www, 91 में टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया HTML, देन 93 में HTML प्लस, देन 95 में HTML 2.0, 97 में 3.2। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो। तो जो अभी हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं HTML 5 एडिशन, ठीक है। जैसे वर्जन आते हैं ना, व्हाट्सएप के भी वर्जन आते हैं, पहले स्टेटस का ऑप्शन नहीं आता था, अब स्टेटस का ऑप्शन आता है। सो व्हाट इज दैट कि वर्जन है। तो व्हाट्सएप की जब हिस्ट्री आएगी तो उसमें भी ये लिखा आएगा कि पहले इसने इन्वेंट किया, फिर अपग्रेड इसने किया, तो अभी जो भी हम एडिशन यूज कर रहे हैं दैट इज द लेटेस्ट एडिशन।
नाउ व्हाट इज द HTML एडिटर्स? लाइक आप किसमें HTML का कोड लिख सकते हो? आप नोटपैड में लिख सकते हो, आप विजुअल स्टूडियो कोड में लिख सकते हो, वर्ड में भी लिख सकते हो, देन सेव करके आप विजुअल स्टूडियो कोड में गो लाइव के साथ लाइव देख सकते हो. So let's talk about the declaration tags. ठीक है, doc type declaration represents the document type. मतलब doc type HTML मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का होने वाला है? वो HTML टाइप का होने वाला है. तो एक बार ही मेंशन करना होता है हमें एट द स्टार्टिंग ऑफ द कोड. बस स्टार्टिंग में आप करोगे, उसके बाद आपको इसको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. और ये केस सेंसिटिव नहीं है. लाइक अगर आप इसको, केस सेंसिटिव क्या होता है? जब हम कुछ स्मॉल में कुछ कैप्स में लिख देते हैं तो एरर आता है, बट इसमें क्या है, आप स्मॉल में लिखो या कैप्स में लिखो, एरर शो नहीं होगा. इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. So HTML headings H1 से H6 तक होती है. H1 is the most important heading and H6 is the least important heading. देखो H1 है, H1 मतलब सबसे ज्यादा बोल्ड दिखेगा आपको इसमें, H2 में आपको लीस्ट बोल्ड दिखेगा एंड सो ऑन. और उसके बाद H6 तक आप इसको यूज कर सकते हो. हेडिंग के भी वेरियस यूजेस होते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. देखो H1 आपका लाइक आपका फोन बड़ा छोटा हो जाता है. H1, H2, H3, H4, H5 and H6. Starting from H1 you will get your answer. HTML paragraph. Paragraph क्या होता है? Like if you want to add some paragraphs in your document. This is my first paragraph. So you can write this. Okay. And one more thing, एक डमी टेक्स्ट भी आपको प्रोवाइड करता है. अभी दिखाते हैं. देखो, this is my first paragraph. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आप चाहते हो कि मैं बहुत कम टाइम में करूं, तो एक डमी टेक्स्ट देता है विजुअल स्टूडियो कोड हमें. क्या? लॉरम. आप लॉरम लिखोगे, देखो एमिट एब्रिविएशन का आपको आइकन दिखेगा. जस्ट एंटर दिस एंड यू विल गेट योर डमी टेक्स्ट. देखो पैराग्राफ में आपको डमी टेक्स्ट मिल गया. एंड नाउ यू कैन सी योर वेब पेज. योर पैराग्राफ इज विजिबल. ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर. HTML लिंक. लिंक क्या होता है? जब हमें कोई रेफरेंस देना होता है. सपोज फॉर लिंक वी विल यूज एंकर टैग. एंकर टैग स्टार्ट्स फ्रॉम href. href में क्या होगा? हम उसका लिंक देंगे. सपोज मुझे अपना लिंक बनाना है कि मैं इस वेबसाइट से किस पे चली जाऊं? गूगल पे चली जाऊं. सो आई गिव द लिंक टू दिस एंड इसमें मैं लिखूंगी क्लिक मी. ठीक है, मैंने क्लिक मी लिखा. अब क्या होगा? एक लिंक क्रिएट हो गया. विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग यू कैन क्रिएट अ लिंक. क्लिक मी पे क्लिक करो. यू कैन, अगर रेफरेंस सही दिया है तो गूगल ओपन हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने लिंक में कुछ गड़बड़ करी है तो यू विल नॉट गेट इनटू दैट पेज. एंड नाउ व्हाट इज HTML images? Let's download one image and see the magic. Suppose I downloaded this image and given the name 1, saving on desktop. Now what does image tag do? You have to write img to get your image and then src. src is for what? It is for link. मतलब लाइक आपको कौन सी इमेज आपने इसमें डाल दो, इस फोल्डर में इसको उठा के. ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको शो हो रही है 1.jpg इमेज. src कॉट्स में आपको रेफरेंस मिल जाएगा कौन सी इमेज चाहिए. तो src क्या है? इसका एट्रीब्यूट है. एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम बात करेंगे. देन इमेज टैग को आप इस तरीके से
इमेज टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं बिकॉज इसका रीजन भी बताती हूँ। देखो नाउ यू आर गेटिंग योर इमेज, अभी देखो क्लिक मी और ये जो इमेज है साथ साथ में आ रहा है, तो ये किसका काम है? CSS का काम है इसको ठीक करना। हम कुछ क्लास देंगे, कुछ आईडी देंगे, डिस्प्ले नन कराएंगे, विजिबल वो फ्लोट कराएंगे, तो उसकी हेल्प से आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, सो लेट मी बैक टू द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्लियर है कि आपके पास बहुत सारे अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। देखो कुछ एलिमेंट्स एम्प्टी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स एम्प्टी नहीं होते। एम्प्टी एलिमेंट्स का मतलब क्या है? BR टैग है, HR टैग है एंड IMG टैग है। These are your empty elements. Empty elements बोले तो कि इनमें कुछ भी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता बेसिकली। देखो हमने IMG में कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगाया ना। सो दीज आर एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स मतलब जिसमें कंटेंट रेंडर होता है विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, मतलब हम कोई कंटेंट नहीं दे रहे। अब देखो जो हमने SRC में 1.jpg दिया है, हमने ये कंटेंट तो ब्राउजर से ही उठाया ना, या फिर अपने लोकल कंप्यूटर से उठाया है, ठीक है। सो जो कंटेंट किसी और की हेल्प से हम लेते हैं उसको हम एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जो कंटेंट ब्राउजर खुद से रेंडर करता है। देखो हमने सिर्फ क्या दिया, लिंक दिया है, लेकिन ब्राउजर ने वो खुद उठाया। देखो अब जैसे मैंने BR को सपोज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया एंड देन HR को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। सो लेट्स सेव इट एंड यू कैन सी कि एक ब्रेक टैग मिल गया मुझे और एक HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल मिल गया। देखो मैंने तो सिर्फ HR लिखा था, ठीक है, ये लाइन ये रूलर कंप्यूटर ने खुद से दिया है। सो दीज आर कॉल्ड दी एम्प्टी एलिमेंट्स। एंड अनदर थिंग, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर आप इसे कैप्स में लिखोगे तब भी ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि ये स्मॉल में वर्क कर रहा था। ये कौन लिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे? सो यू कैन सी दैट। इतना क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? मैम एक बार जो आपने लाइव वाली एक्सटेंशन बताई थी, एक बार वो प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, लाइव सर्वर, यहाँ पे आप जाओगे एक्सटेंशन में, दिस इज एक्सटेंशन, यू कैन राइट लाइव सर्वर एंड इसको इंस्टॉल कर लो और फिर यहाँ राइट हैंड साइड पे आपका गो लाइव के नाम से ऑप्शन आएगा। क्लियर है? थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर डाउट? सो हम बहुत सारी एक्सटेंशन सीखेंगे जब हम रिएक्ट पे काम करेंगे। ये छोटी मोटी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। So it's not a case sensitive language. If we talk about now, let's talk about the attributes. What are attributes? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंकर टैग के साथ, एंकर ये क्या है? टैग है। href क्या है? ये एट्रीब्यूट है। मतलब एलिमेंट के साथ जब हम कुछ एट्रीब्यूट लिखते हैं जिसमें हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टी देते हैं जब हम, that is the attribute. देखो anchor tag defines a hyperlink, href is attributes जो क्या है? URL दे रहा है आपको कि किस पे लिंक जाएगा। SRC एट्रीब्यूट, SRC भी एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम इमेज का रेफरेंस दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। देखो आप इसके विड्थ और हाइट भी दे सकते हो इमेज के। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेती हूँ एंड वेयर इज माय इमेज, here is my image। विड्थ और हाइट, SRC विड्थ और हाइट क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। और जो इसमें हमने डबल कोट्स में लिखा है ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो यू कैन सी कि हमारी विड्थ और हाइट चेंज हो गई।
ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट, अब ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, सपोज मैंने विड्थ दे दी, हाइट दे दी, अब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी इमेज किसी वजह से विजिबल ना हो, कई बार होता है ना हम पाथ गलत दे देते हैं या हमारी इमेज वर्केबल नहीं होती, तो क्या हो अगर मेरी इमेज नहीं दिख रही, तो क्या हो ये टेक्स्ट दिख जाए फ्लावर। ठीक है, अभी शायद आपको नहीं दिखेगा बिकॉज क्योंकि अभी आपको इमेज दिख रही है। अगर आपको इमेज समहाउ डिसेबल होगी तब आपको ये फ्लावर दिखेगी। दिस इज अ एट्रीब्यूट, लाइक दिस इज अ, मतलब ये ऐसा टेक्स्ट है अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, मतलब समहाउ अगर रीजन से डिस्प्ले नहीं हुई है तो आपको ये दिख जाएगी। नाउ स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट जनरली हम CSS में यूज करते हैं, जिसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। अभी आपको ये सारा ब्लैक कलर का दिख रहा है, राइट, लेकिन स्टाइल की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो हम जरा सा एक छोटा सा एक डेमो देखते हैं। मैंने सपोज इसका पैराग्राफ में स्टाइलिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी, पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर, मैंने रेड दे दिया। तो अब देखो आपको जो पैराग्राफ है ना ये रेड कलर का दिखेगा। गॉट इट? यस नो, एनी रिस्पॉन्स? यस मैम। यस मैम। बेटा ये कौन है जो ऑफसेट के नाम से कौन है ये स्टूडेंट? अनम्यूट करो बेटा। आप ये डूडलिंग कर रहे हो ना स्क्रीन पे, डोंट डू दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज एट्रीब्यूट। व्हाट इज लैंग्वेज एट्रीब्यूट? जिसमें हम लैंग्वेज दे सकते हैं। EN मतलब इंग्लिश, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में चल रहा है। सो वेरियस लैंग्वेजेस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ की, US की, तो वो चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी सारा आप अपने आप भी देख सकते हो, इस बहुत अच्छे से गिवन है। बिकॉज हमारी एक ही HTML की क्लास है तो हमें ये सारा खत्म करना है आज ही। ठीक है, अब देखो गुड और बैड प्रैक्टिस देख लेते हैं। गुड प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप अपने लिंक को डबल कोट्स में डालो, और बैड प्रैक्टिस क्या है कि आप अपने लिंक को कोट्स ही ना दो। रन ये भी करेगा, देखो मैं अगर ये हटा दूं तो रन ये भी करेगा, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। देखो है ना, आ रहा है ना आपका ये एंकर टैग का लिंक, ये भी रन करेगा, बट गुड प्रैक्टिस क्या कहती है कि हमें डबल कोट्स में अपने लिंक को लिखना चाहिए। सिंगल कोट्स में लिख सकते हो या फिर डबल कोट्स, that's totally your choice. So we already talk about the heading 1, 2, 3, 4. We can use tags H1, H2, H3, H4, H5 and H6. And yes, one more thing, अगर आप ये W3 स्कूल से पढ़ रहे हो ना, so you can do one thing also. यहाँ पे हर एक टॉपिक के बाद इन्होंने टेस्ट योरसेल्फ विद एक्सरसाइज का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। यूज द करेक्ट HTML टैग टू ऐड अ हेडिंग विद द टेक्स्ट लंडन। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अगर आपको पता करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, यहाँ पे शो आंसर भी कर सकते हो आप। देखो इसने क्या किया, H1 लंदन इसका आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में भी आप कर सकते हो। 6 हेडिंग्स ऐड करनी है, H1, H2, H3, H4, आप इससे कर सकते हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देन एक्सरसाइज 3, ये बहुत इजी होती है और आपको बहुत मजा आएगा जब आप ये करोगे। सो ट्राई करना है इसको भी एक बार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट HTML पैराग्राफ्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट पैराग्राफ। हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में भी हमने बात कर ली, लाइन ब्रेक के बारे में बात कर ली, जिसमें कंटेंट रेंडर होता है अपने आप। पोएम प्रॉब्लम क्या है गाइस, अब देखो सपोज अब मुझे क्या करना है, देखो अब क्या है, मैंने पैराग्राफ लिखा, अब ये मैंने एक पोएम लिखी, पैराग्राफ क्लोज कर दिया, लेकिन पोएम मुझे ऐसे डिस्प्ले होनी चाहिए थी, लेकिन ये कैसे डिस्प्ले हो रही है, एक ही लाइन में पैराग्राफ के फॉर्म में आ रही है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा ये पोएम है या फिर मेरा पैराग्राफ है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्री टैग। प्री टैग एलिमेंट डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। देखो
अगर मैंने इसको प्री टैग में लिखा है तो प्री टैग से हमें ये क्या मिल रहा है, सुंदर सी पोयम। देखो पैराग्राफ ऊपर मिल रहा है हमें, नो डाउट प्री टैग की हेल्प से हम अपनी पोयम को ले पा रहे हैं। सो अगर आपको कभी पोयम डिस्प्ले करानी हो तो यू कैन यूज प्री टैग। HTML स्टाइल्स ये हम अभी बात करेंगे। चलो एक बार डेमो देख लेते हैं इसका। H1 हेडिंग में, H1 हेडिंग में हमने स्टाइलिंग कर दी, बैकग्राउंड कलर कर दिया पाउडर ब्लू। नाउ सी द मैजिक, ये देखो ये सारा आप CSS की हेल्प से कर सकते हो। CSS बहुत इजी है, हम करेंगे अभी। देखो मैंने स्टाइल टैग की हेल्प से, क्योंकि हमारी फाइल भी क्या है, styles.css। बाकी ये सब CSS का पार्ट है, विल डू इन दैट। फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे टैग्स है, लाइक अगर आपको बोल्ड करना है तो यू कैन यूज V टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक के लिए I टैग, एम्फसाइज करने के लिए टेक्स्ट को EM टैग, मार्क करने के लिए लाइक मार्क मतलब क्या, अगर आपको कुछ मार्क करना है तो आप उसको मार्क टैग के अंदर लिख सकते हो। डिलीट करना है तो जैसे स्ट्रोक लगाते हैं ना टेक्स्ट पे स्ट्रोक, तो आप वो डिलीट टैग की हेल्प से कर सकते हो। देयर आर टू मेनी टैग्स गाइस, तो आप अपने आप से ट्राई करना। सबस्क्रिप्ट एलिमेंट है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट है जिसमें हम नीचे अगर आपको जैसे सपोज H2O लिखना है, चलो ट्राई करते हैं इसको। इसमें हमने सपोज H2O लिखना है, वेट, let me copy this, Control C and Control V। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है 2, ओके, यहाँ मैंने लिख दिया O एंड यहाँ पे H। जब हमें बिलो द लाइन कुछ एलिमेंट ऐड करना होता है तो अब हम सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। नाउ यू कैन सी H2O, ओके। एंड अगर हमें अबव द लाइन यूज करना है तो यू कैन यूज सबस्क्रिप्ट एलिमेंट। जैसे हम लिखते हैं ना फॉर्मूला A² + B², तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो A लिखा मैंने यहाँ पे, सपोज A² A2 B, so A2 power B। This is HTML formatting। quotations दे सकते हो ब्लॉक कोड के अंदर, एब्रीविएशन, कोड्स, ये सब आप लोग खुद देख लेना। हमें आज में खत्म करना है एक्चुअली ये, तो इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट लूंगी इसको। कमेंट कैसे करते हैं? नाउ व्हाट इज कमेंट, बताओ गाइस, कमेंट क्या होता है? आयुष राय, टेल मी व्हाट इज कमेंट। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज कमेंट? Anybody? You can unmute yourself and speak. Harsh, Only for understanding purpose. yes, when we write comment, we are saying that this is for my understanding purpose. Suppose I will copy this here and सपोज मैंने यहाँ क्या किया, दिस इज अ कमेंट। देखो ये ग्रीन में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा कंटेंट ब्राउजर पेज पे डिस्प्ले नहीं होने वाला। देखो कहीं आ रहा है दिस इज कमेंट, कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या है, ये मेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मेरे को पता हो कि ये मेरा क्या है। सपोज मैंने लिखा दिस इज माई सबस्क्रिप्ट एलिमेंट, तो ताकि मुझे पता रहे कि मैंने यहाँ पे इस जगह पे सबस्क्रिप्ट एलिमेंट यूज किया है, तो मैं कमेंट लगा दूंगी। और HTML में कमेंट कैसे लिखते हैं? एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन, हाइफन हाइफन, फिर आपका कंटेंट आ जाएगा एंड देन हाइफन हाइफन, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो स्टिल भी आपका वो कंटेंट रेंडर नहीं हो रहा। सो दिस इज कमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप बहुत बार यूज करोगे एज अ लाइफ ऑफ अ डेवलपर। लाइफ यही है डेवलपर की
हम बार बार कमेंट्स का यूज करते हैं, और CSS जावास्क्रिप्ट में हम अलग अलग तरीके से कमेंट देते रहते हैं। HTML कलर्स, ये आप देख सकते हो कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं RGB फॉर्म में। RGB फॉर्म में आप लिख सकते हो लाइक जब हम नंबरिंग कर देते हैं कलर्स की। हेक्स फॉर्म में लिख सकते हो जिसमें हम कोड यूज करते हैं, एंड HSL फॉर्म में जिसमें हम ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस की हेल्प से परसेंटेज लिख सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट HTML क्लास, so we are just refreshing the HTML skills. HTML स्टाइल CSS ये हम पढ़ेंगे कि हम अपनी CSS की फाइल को HTML की फाइल से कैसे लिंक करते हैं। Now HTML link, we have already talked about the anchor tag. अब ये आपको खुद से पढ़ने हैं। HTML links, the target attribute, ये सब क्या होते हैं, चलो एक डेमो ले लेते हैं। अब देखो एंकर टैग में मैंने लिंक दे दिया कि मेरा W3 Schools ओपन हो जाएगा। अब टारगेट ब्लैंक का मतलब क्या है, देखो ब्लैंक का मतलब है ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये न्यू विंडो में ओपन हो गया, देखो यहीं पे ओपन नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिख दूंगी ना तो ये इसी विंडो में ओपन हो जाएगा, देखना। अब करते हैं, देखो इसी विंडो में ओपन हो गया। सो ये आप देख लेना कि हम जब हमें एंकर टैग यूज करना होता है तो इनका क्या यूज होता है। एक होता है एब्सोल्यूट URL, एक होता है रिलेटिव URL। इसमें हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट URL में देखो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट URL मतलब जब हम अपने वेब पेज से किसी और वेबसाइट पे जाना चाहते हैं या किसी और वेब पेज को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि I can give you example. बेटा म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, उन्नति म्यूट योरसेल्फ। So I was talking about the absolute URL. Suppose I have to go on a Google website from my page. So what I can do, I can refer in the absolute URL, ठीक है। absolute URL देखो, अब गूगल ओपन हो जाएगा। वेट, W3C अभी वेबसाइट में भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, HTML इमेजेस क्या है, देखो अब रिलेटिव URL मतलब आप इस पेज से इसी वेबसाइट पे, जो ये आपकी वेबसाइट है, मतलब सपोज ये आपने बनाई है, ठीक है, इसी वेबसाइट से अपने ही पेज पे जाना चाहते हो, उसको बोलते हैं रिलेटिव URL। और अपनी वेबसाइट से आप गूगल पे जाना चाहते हो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। सपोज अब मैं HTML इमेजेस पे जाना चाहती हूँ तो ये मेरी W3 Schools की ही इमेजेस है, मतलब उसी का ही पेज है ये। अब CSS ट्यूटोरियल पे जाऊंगी तो ये मेरा उसी का ही पेज है, तो दैट इज द रिलेटिव URL। इमेज को आप एज ए लिंक फॉर्म में भी सप्लाई कर सकते हो। देखो अब मैं इमेज पे क्लिक करूंगी, देखो मैंने क्या किया, href में अपनी इमेज का नाम दे दिया और उसके अंदर एंकर टैग को क्लोज करने से पहले मैंने एक इमेज दे दी। अब क्या होगा, जब मैं इमेज पे क्लिक करूंगी ना तो देखो क्या होगा, मेरा HTML ट्यूटोरियल खुल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इमेज दी थी जिसमें मैंने और एट्रीब्यूट में क्या दिया था, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में HTML ट्यूटोरियल, और स्टाइल विड्थ वो आप चेक कर सकते हो। पर जो ये लिंक है ना, मैंने इस लिंक में HTML ट्यूटोरियल दिया था, तो इसीलिए जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे को ये पेज नजर आ रहा है, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें लिंक कर सकते हो, लाइक लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, बटन को भी लिंक कर सकते हो। बटन इन द सेंस मतलब आप इस पे क्लिक करो तो, किसी बटन पे क्लिक करो तो आप पेज पे चले जाओ। सो you can study about this. Now comes HTML images. इमेजेस हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं इमेजेस को ये आप देख लेना। बैकग्राउंड इमेजेस कैसे करते हैं। फैव आइकन क्या होता है, ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ना ऊपर, ऊपर देखो सबसे ऊपर यहाँ पे ये यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आइकन दिख रहा है, यहाँ पर भी आइकन दिख रहा है, तो ये किससे हम ऐड करते हैं, फैव आइकन की हेल्प से, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट HTML tables. HTML tables इसको कॉपी कर लेते हैं हम,
सो HTML टेबल बनानी है हमें कोई HTML में, तो हम टेबल टैग का यूज करेंगे। उसके अंदर हमें पर्टिकुलर रो बनाना है तो tr टैग, उसके अंदर हम th टैग हेडिंग देंगे पहले। उसके बाद जब देखो, अभी पहले हम रन कर लेते हैं फिर समझ में आएगा। देखो अभी इसमें मार्जिन नहीं आ रहा, इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा टेबल का, क्यों? क्योंकि वो आएगा CSS से। आप इसका क्या काम है, ये तो सिर्फ आपको टेबल बना के दे देगा। देखिए इसने स्टाइल टैग यूज किया, इसने स्टाइल टैग में इसकी बॉर्डर दिया, तब जाके आपको इसका बॉर्डर मिला। देखो अब th इज यूज फॉर डिफाइनिंग द हेडिंग ऑफ द टेबल, कंपनी, कॉन्टेक्ट, कंट्री, ये सब हेडिंग में आ जाएगा। तो td टैग इज यूज टू डिफाइन द डेटा ऑफ योर टेबल, यहाँ पे आपका डेटा आ गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये आप सर्च करना, पढ़ाई करना अच्छे से। हाउ टू एड अ बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ CSS, स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर दे सकते हो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखो इसको मैं 5 पिक्सल कर दूं तो बॉर्डर देखना कैसा हो जाएगा, 5 पिक्सल हो गया। इसको सॉलिड की जगह अगर मैं डॉटेड कर दूं तो ये डॉटेड हो जाएगा, देखा। अब ब्लैक की जगह मैं इसको रेड भी कर सकती हूँ। तो ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोलैप्स बॉर्डर्स मतलब जिसमें आप ये चाहते हो कि जैसे इसमें डबल बॉर्डर आ रहा है, इसमें मेरा सिंगल बॉर्डर आए, तो आप बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप्स कर दो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करते हैं टाइम टू टाइम विद आवर रिक्वायरमेंट की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हाँ टेबल बॉर्डर का ये राउंड बॉर्डर चाहिए तो आप कर सकते हो। टेबल साइज, कॉलम की विड्थ आपको इंक्रीज करनी है तो आप हेडिंग में जाके विड्थ दे दो। तो बहुत सारी चीजें हैं, कॉलम स्पैन, रो स्पैन, मतलब अगर आपको 2 कॉलम को एक फर्स्ट हेडिंग देना हो और यहाँ पे आपका नाम आ जाए तो कॉल स्पैन 2 कर सकते हो। देखो कॉल स्पैन 2 है, अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं, नाउ सी द मैजिक, देखो 3 कॉलम्स को इसने एक साथ ले लिया और लास्ट वाले को ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, तो इस कॉल स्पैन की हेल्प से आप ये कर सकते हो। रो स्पैन की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप 2 रोज को कंबाइन कर सकते हो। मैं इसको अगर 3 कर दूं, यू कैन सी द मैजिक, 3 होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा इसके बाद कोई है ही नहीं। चलो हम एक और क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी करा और पेस्ट कर लेते हैं। इसको हमें पूरे को ही कॉपी करना पड़ेगा, Ctrl+C, Ctrl+V एंड देखो हमने कॉल रो स्पैन 3 किया था तो थर्ड वाला भी ले लिया। अगर मैंने इसमें रो स्पैन 2 कर देना है तो क्या होगा, ये दो रोज एक साथ हो गए, बाकी हमने कुछ पर्टिकुलर उसको डिफाइन नहीं किया तो उसने जहां उसको जगह मिली उसने अपनी जगह बना ली। क्लियर है इतना गाइस? यस मैम। ओके, so let's talk about list. List are of 2 types, ordered list and unordered list. Ordered list में क्या होता है, जिसमें आपको नंबरिंग गिवन हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल नंबर हो, रोमन नंबर हो या फिर काउंटिंग हो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर लिस्ट फर्स्ट। ऑर्डर लिस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम OL टैग। OL टैग से हमें ये बताते हैं हम कि हमारा लिस्ट स्टार्ट हो चुका है। देन LI में हम उस लिस्ट के डेटा को प्रोवाइड करते हैं। LI में हमने कॉफी, टी, मिल्क दे दिया, तो 1 2 3 इज द डिफॉल्ट नंबर्स। तो ये अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम UL टैग। अगर बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी नहीं देंगे तो ये बुलेट्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, जस्ट सपोज मैंने कोई लिस्ट बनाई और उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में मुझे कुछ लिस्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम DL टैग। DT में हम अपना डेटा देंगे एंड DD में उसका क्या करेंगे, डिटेल देंगे। देखो कॉफी क्या होती है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क क्या होता है, व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। सो दिस इज अबाउट लिस्ट।
अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं एक बार। अब देखो इसमें बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, बुलेट्स लेता है, लेकिन अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टी। स्टाइल क्या देंगे, स्टाइल में लिस्ट स्टाइल टाइप दिस का आ जाएगा, सर्कल देना चाहते हो तो सर्कल आ जाएगा, स्क्वायर देना चाहते हो तो स्क्वायर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं देना चाहते तो नथिंग विल कम। क्लियर। नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट, यूएल टैग में पहले आप ये दे दो अपना li करके, फिर उसके बाद एक और यूएल लिस्ट क्रिएट करो, उसके अंदर आप एक और चीज दे दो। इस तरीके से आप अपनी नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हो। ऑर्डर्ड लिस्ट में भी आप देखो हमारे पास अभी क्या आ रहा था, 1 2 3 आ रहा था, ठीक है। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। देखो टाइप दे दो 1 से स्टार्ट होगा, टाइप दे दो a तो a b c से स्टार्ट होगा, एंड टाइप दे दो स्मॉल कैपिटल स्मॉल a लोअर केस में तो क्या होगा, लोअर केस से स्टार्ट हो जाएगा a b c। यहाँ पे अपर केस रोमन नंबर दे दो 1 2 3। तो यू कैन डिसाइड कि आपको क्या देना। सपोज आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है 50 से, तो आप यहाँ OL में क्या दे दो, स्टार्ट इज इक्वल टू 50। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 50 51 एंड 52। देखो 50 51 एंड 52। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर सकते हो। ब्लॉक एंड इनलाइन क्या होता है, देखो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट HTML टैग होता है div टैग। div टैग क्या होता है, कंटेनर एलिमेंट। वैसे तो सभी H1 भी हमारा कंटेनर एलिमेंट है, पैराग्राफ भी हमारा कंटेनर एलिमेंट है, लेकिन हम सबसे ज्यादा div टैग को, ये देखो ये रहा div टैग, इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एज अ कंटेनर एलिमेंट। मतलब हमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कंटेनर के अंदर डाल के हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब ब्लॉक वाइज आपको दे देगा ये। ब्लॉक मतलब जैसे हेलो वर्ड पैराग्राफ में, देखो पैराग्राफ में हेलो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, फिर डिव टैग में हेलो वर्ड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। इनलाइन में क्या होगा, इनलाइन में स्पैन एलिमेंट यूज कर सकते हैं हम, स्पैन टैग बिल्कुल अपोजिट है डिव टैग का। देखो अगर हमने स्पैन टैग दे दिया और उसमें कोई कंटेंट दिया तो वो विद इन अ लाइन आपको एक कंटेंट दे देगा। देखो दिस इज एन इनलाइन स्पैन हेलो वर्ल्ड एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ, और यही मैं अगर यहाँ पे डिव टैग यूज करूं तो देखना अभी क्या होगा, सिर्फ डिव टैग यूज करेंगे, बाकी सब वैसे रहने देंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी, वेट रन करना है इसको। देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो डिव टैग क्या करता है, आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और स्पैन आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिव टैग को तो बहुत अच्छे से देख लेना। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और भी गिवन है, एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, इनको बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट कम्स HTML क्लासेस। क्लासेस भी हम एक बार CSS की ही क्लास में देखेंगे, IDB, देन जावास्क्रिप्ट, ये सब हम CSS की क्लास में देखेंगे। नाउ लेट्स स्विच टू फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स। जैसे मैंने कल आपको एक वेबसाइट दिखाई थी बूटस्ट्रैप की, जिसमें मैंने कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में क्या किया था, फॉर्म बनाया था एक। तो फॉर्म आप बना सकते हो फॉर्म टैग की हेल्प से। देखो फॉर्म टैग हमने क्या किया, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा आई गेस। सो लेट्स इरेज दिस ऑल, ठीक है, एंड वी कैन कॉपी दिस कंटेंट। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ गाइस ताकि टाइम बच जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं
अगर इसमें अगर खुद सारा लिखने बैठूंगी तो HTML की क्लास में ही लग जाएंगे हमें 10 से 15 दिन। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म, अभी देखो हम इसको एक बार के लिए भूल जाते हैं। इतना याद रखो कि फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म टैग का यूज करना पड़ता है, फॉर्म एलिमेंट, स्टार्टिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग एंड देन उसके अंदर आप डेटा लिखते हो। चलो इसको इरेज करते हैं अब अगर अब आप क्या यूज करोगे, लेबल टैग। ठीक है, लेबल टैग को यूज करोगे जिसमें आप बताओगे किसके लिए आप लेबल बना रहे हो, फिर आप उसको नाम दे दो फर्स्ट नेम, देन इनपुट क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट चाहिए आपको, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, तो उसकी हेल्प से देखो हमने क्या किया, लेबल दिया फर्स्ट नेम, तो लेबल यहाँ पर विजिबल हो गया फर्स्ट नेम। फिर हमने BR टैग का यूज किया, अगर हम BR टैग का यूज नहीं करेंगे तो देखो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया ये। सो BR टैग का यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं एंड देन हमने इनपुट टाइप दे दिया टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ना दूं तो बहुत सारे टाइप के इनपुट होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे आगे। आईडी, एक पर्टिकुलर आईडी दे दी आपने एक पर्टिकुलर फॉर्म की कि हाँ ये इसकी ये आईडी है, नेम दे दिया, फिर वैल्यू दे दी। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दो तो देखो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो इसके बाद। सो ऐसे ही आपको जितने भी फॉर्म के बॉक्सेस बनाने हैं आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेबल एलिमेंट की। लेबल टैग डिफाइंस अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट्स। लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स। ये हमें दिखता है, देखो ये हमें दिख रहा है ना, जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा ये फॉर्म आपने जनरली उसी के लिए क्रिएट किया है तो ये उसको दिखेगा। Element helps users who have difficulty clicking on very small regions because the user clicks the text. So for attribute किसके लिए यूज करते हैं, ताकि हम अपनी आईडी को गैदर कर पाए। Instead of this you can use, देखो इनपुट टाइप में आप रेडियो बटन भी दे सकते हो। रेडियो बटन, इस पे बंदा क्लिक करेगा और सेलेक्ट करेगा। अभी हमने बटन नहीं बनाया, अभी हम बटन बनाएंगे। बस हमने क्या किया, इनपुट टाइप में रेडियो दे दिया। अगर आप ये देखो कुछ भी नहीं दोगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो स्टिल भी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हम इसके बारे में भी बात करेंगे, बट फर्स्टली सी अबाउट दिस। ठीक है, सो चेक बॉक्स भी दे सकते हो आप, लाइक चेक बॉक्स देना है आपको। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बटन भी बनाया हुआ है, बट बटन भी बना सकते हो और इनपुट टाइप से सबमिट भी कर सकते हो। देखो सबमिट किया तो अब देखो आईडी और नेम का क्या फायदा है। देखो आईडी दी थी व्हीकल1, नेम दिया था व्हीकल1, तो जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा वो डेटा स्टोर हो जाता है। अब फिर से देखते हैं एक बार, देखो हमने यहाँ क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स लिया, हमने आईडी दी, नेम दिया, सेम दिया, उसमें हमने वैल्यू दे दी, फिर हमने व्हीकल2 दिया, व्हीकल3 दिया। ठीक है, अब देखो जब मैं आई हैव अ बाइक पे क्लिक करती हूँ, इनपुट टाइप में हमने सबमिट दिया हुआ है ताकि वैल्यू हमारी सबमिट हो जाए। अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगी तो व्हीकल1 जो आईडी थी या नेम कह सकते हैं, उसको सर्वर से इनपुट मिल गया। ठीक है, अब देखो व्हीकल1 आया था पहले, अब मैं अगर इस पे बोर्ड पे क्लिक करूंगी तो यू विल सी व्हीकल3। ये देखो, तो दैट्स वाई कि ये किस आईडी से डेटा आ रहा है, इसको यूज करने के लिए हम, इसका पता करने के लिए हम आईडी और नेम का यूज करते हैं। सबमिट बटन टू सबमिट योर डेटा ऑन अ सर्वर, मतलब जो भी कोई यूजर आएगा वो सबमिट करेगा अगर डेटा, तो वो सबमिट तो होना चाहिए ना कहीं, तो दैट्स वाई वी यूज सबमिट डेटा, सबमिट टैग। तो यहाँ पे आप बहुत सारे देख सकते हो कि फॉर्म एक्शन एक प्रॉपर एट्रीब्यूट है फॉर्म का, कि मतलब जब हम इसको सबमिट करें तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो। एक्शन मतलब कोई पेज है PHP का, हमने तो यहाँ पे कोई पेज नहीं बनाया PHP का, लेकिन इसने क्या किया कि जब कोई एक्शन हो, यानी कि जब कोई सबमिट करे तो इस पेज पे यूजर चला जाए। देखो तो ये कहाँ से आ रहा है, ये किसी ने PHP पे कुछ कोडिंग की हुई है
उसकी हेल्प से ये डेटा हमें मिल रहा है। वही टारगेट एट्रीब्यूट की कहाँ पे डेटा सेव हो, किसी दूसरी पेज पे चला जाए यूजर, ब्लैंक दिया हुआ है क्योंकि अगर आप सेल्फ दोगे तो उसी पेज पे यूजर रहेगा। ठीक है, देन मेथड ये सब आप देखोगे अपने आप। उसके बाद फॉर्म एलिमेंट्स मैं फटाफट से बता देती हूँ। इनपुट एलिमेंट हो गया, लेबल एलिमेंट हो गया। सेलेक्ट एलिमेंट में आप क्या कर सकते हो, देखिए सपोज आपको यूजर को चूज कराना है कोई सब्जेक्ट, ठीक है, चलो हम यहाँ पे इसको एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। अब सपोज मैंने आप वैल्यू इसमें दे दो, सपोज कोई AIML से है, कोई AIDS से है, कोई साइबर सिक्योरिटी से है, और सपोज कोई IT से है, तो यहाँ पर भी मैं वही वैल्यू दे देती हूँ। AIML, AIDS, साइबर सिक्योरिटी एंड देन कम्स IT। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ चूज योर स्ट्रीम। ठीक है, सो सिलेक्ट आईडी कार्ड, कार्ड ये आईडी और नेम ये ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इस पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को। सो देखो आपका आ गया चूज योर स्ट्रीम, सबमिट क्वेरी, सबमिट, वेट अ मिनट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको भी कैप्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो अपना स्ट्रीम चूज करके आप क्वेरी को सबमिट। अब देखो कैन नॉट गेट एक्शन पेज डॉट PHP, जब मैंने इस पे क्लिक करके सबमिट किया वो कह रहा है कैन नॉट गेट। इस एरर को समझो, एरर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वही आपको ज्यादातर सिखाएंगे। अब देखो मैंने क्या किया, एक्शन पे जाके एक्शन पेज डॉट PHP, मतलब जब कुछ एक्शन परफॉर्म हो तो यूजर इस पेज पे चला जाए, लेकिन देखो मेरा इसमें इस फोल्डर में कोई PHP नाम की फाइल है ही नहीं। तो जब मेरे PHP नाम की कोई फाइल है ही नहीं तो कहाँ से वो यूजर लेकर जाएगा ना, तो वो इसलिए एरर शो होगा। सो एरर्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल सिलेक्शन करना है, आप देखो इसमें तो आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे दो साइज 4, मतलब आपकी 4 वैल्यूज हैं और मल्टीपल लिख दो, तो इस तरीके से आपको शो करेगा। आप इसको सेलेक्ट कर लो और सबमिट कर दो, डेटा आपका सबमिट हो जाएगा। टेक्स्ट एरिया, आप कोई भी टेक्स्ट एरिया बना सकते हो, इसको छोटा बड़ा हो जाएगा ये, इट डिपेंड्स ऑन योर रोज एंड कॉलम, कितने रोज दिए हैं आपने, कितने कॉलम दिए हैं, उसकी हेल्प से ये आप कितना भी बड़ा छोटा इसको कर सकते हो। बटन एलिमेंट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट, इन रिएक्ट, इन CSS। सो ये हम बिना फॉर्म के भी यूज कर सकते हैं और फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। बटन टाइप दे दो, बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक एक इवेंट है जो कि पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, मतलब कि मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आ जाए जिसपे लिखा हो हेलो वर्ल्ड। देखो क्लिक मी आ गया, अलर्ट बॉक्स आ गया जिसपे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो बटन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फील्ड सेट आप दे सकते हो, डेटा लिस्ट, ये सब आप अपने आप देख सकते हो। सो आपको फॉर्म देखना है, टेबल देखना है। फॉर्म में आपको इनपुट टाइप, लेबल, बटन और इनपुट टाइप सबमिट का रोल देखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो एनी डाउट गाइस, डू यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो HTML की हेल्प से आप मीडिया, वीडियो सब कुछ प्लग इन कर सकते हो। एंड सो आपको एक टास्क देते हैं HTML का, आर यू रेडी फॉर द टास्क? Yes, no, any answer? Yes, ma'am.
Yes. Okay. So I will share some images, or I can say I will share a kind of web page. ठीक है, मैं आपको एक वेब पेज शेयर करूंगी ग्रुप में, जिसका आपको क्या करना है, आपको वो क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ HTML. ठीक है, वो आपको HTML की हेल्प से क्रिएट करना है, एंड यू कैन सबमिट मी कभी भी, मतलब यू हैव दिस वीक फॉर दिस HTML टास्क. आप मंडे तक मुझे दे सकते हो, और कोई डाउट हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, कौन कौन करके आएगा प्रोजेक्ट या टास्क, जो भी मैं, आप उसको प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि that you can add in your resume also, because it's a very basic project, but still you can. No, website clone नहीं होगा, it's a basic project. जिन बच्चों ने मेरा क्लास अटेंड किया हुआ है, लाइक AIML, या फिर मैं बात करूं साइबर सिक्योरिटी वाले बच्चों ने, तो सेम टास्क है, तो आप लोगों को वो टास्क नहीं करना. एंड आई विल शेयर द फाइल. और क्लियर है ना गाइस, आज का जो भी हमने सीखा अभी तक का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So is the Nandita present? Yes, ma'am. Nandita, have you taken the attendance? Yes, ma'am. Okay, sure. So let's let me know how many of you today have joined from first year. First year इनका complete हो चुका है. Just raise your hands. Okay. Raise your hands fast, guys. So 29 students, 30, okay. So 30 students are from first year. आप सबका first year like complete हो चुका है, अभी exam दिया, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And how many of you have given second year examination? Palak, Deepak, Vansh. Okay. 9 students. And what about third year students? Third year students, raise your hands. कोई फोर्थ ईयर का भी है, लाइक जो कोई, बट फोर्थ ईयर का कैसे आएगा? नो, बट इसके हिसाब से तो काउंटिंग गलत है, या तो आप सब लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हो, because 32 approximately are from first year, and 10 students are from second year, and 5 students are from third year, but participants are 74.